गणेश जी की कहानी। एक गांव था जिसमें एक सेठ अपने परिवार के साथ रहता था। सेठ का गांव और आसपास के शहर में बड़ा व्यापार था। सेठ जी का गणेश जी में बहुत विश्वास था, क्योंकि उनका मानना था कि उसके परिवार की हर खुशहाली का कारण वही थे। नियम अनुसार रोज वो नदी पर नहाने जाते, आकर गणेश जी की पूजा करते, उन्हें भोग लगाते और फिर स्वयं भोजन करते। यह बात सेठानी जी को अच्छी नहीं लगती थी। वह थोड़ी धार्मिक नहीं थी और ईश्वर में इतना विश्वास नहीं रखती थी। एक बार सेठानी जी ने सोचा कि यह इतना गणेश जी को मानते हैं, गणेश जी की पूजा करते हैं, इससे होता क्या है। आज तो देखती हूँ वो कैसे गणेश जी की पूजा करते हैं। अगले दिन जब सेठ जी नदी पर नहाने जाते हैं तो सेठानी जी गणेश जी की मूर्ति को उठाकर कपड़े से ढककर बगीचे की जमीन में दबा देती है। जब सेठ जी नदी से नहा के आते हैं, देखते गणेश जी की मूर्ति तो मंदिर में नहीं है। तो वे सेठानी जी से पूछते कि मूर्ति मंदिर में नहीं है, कहाँ गई। तो सेठानी जी बोलती है, मुझे नहीं मालूम। मूर्ति को बहुत ढूंढा जाता है, क्योंकि वो गणेश जी को भोग नहीं लग पाएगा तो खाना नहीं खाएंगे सेठ जी। और गणेश जी से प्रार्थना करते हैं, प्रभु आप मुझसे नाराज हो गए और कहीं चले गए हो क्या। अब जब तक आप वापस नहीं आते मैं खाना नहीं खाऊंगा। पूरा दिन निकल जाता है। सेठ की भक्ति में बहुत श्रद्धा थी, इसलिए उस रात एक चमत्कार हुआ। सेठ को सपना आया जिसमें वे एक छोटे चूहे के साथ खेल रहे होते हैं और चूहे को खाने को लड्डू देते हैं। चूहा लड्डू लेकर बगीचे में जाता है और ज़मीन खोदता है और लड्डू वहीं डाल देता है। अचानक सेठ जी की नींद खुल जाती है। सेठ जी बगीचे में जाते हैं और वहीं खोदते हैं जहाँ उनको सपने में दिखा था, और वहीं उनको कपड़े में लिपटी हुई गणेश जी की मूर्ति दिखती है। सेठ जी गणेश जी की मूर्ति की पूजा करके उन्हें वापस उस स्थान पर रखते हैं। सेठानी को सब बात बताते हैं। बात जानकर सेठानी को आश्चर्य होता है और अपनी गलती का एहसास होता है। वो सेठ जी को सारी बात बताती है और माफ़ी मांगती है। अब सेठ और सेठानी दोनों गणेश जी की पूजा करते हैं। सच्ची श्रद्धा हो तो ईश्वर जमीन फटकर भी निकलते हैं। सच्ची श्रद्धा और विश्वास भी ईश्वर का एक रूप है। गणेश जी की कहानी। एक गांव था जिसमें एक सेठ अपने परिवार के साथ रहता था। सेठ का गांव और आसपास के शहर में बड़ा व्यापार था।